नमस्कार दोस्तों। ईश्वर के भक्त तो होंगे आप, और आप हमेशा यही सोचते होंगे कि ईश्वर के भक्त हैं इसलिए मैं कभी गिरूंगा नहीं। दोस्तों, शायद ये सोच में थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरोगे नहीं। शायद भगवान ये कहता है कि अगर तुम गिर गए ना तो मैं तुम्हें संभालने के लिए यहाँ हूँ। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शायद इसका सिग्निफिकेंस और इसका मीनिंग अगर आप समझ गए तो बहुत ही बड़ा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। तो स्टोरी ऐसे है कि एक बार क्या होता है कि एक गरीब इंसान होता है। वो बहुत यंग होता है, काफ़ी हेल्दी होता है, लेकिन गरीब होता है, इस वजह से वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, तो भीख मांगना शुरू कर देता है। तो जब वो भीख मांगता है तो एक अच्छा इंसान, एक बढ़िया सा इंसान वहाँ से गुजर रहा होता है और उसे कहता है कि दोस्त, एक बात बता, तू यार इतना जवान है, हेल्दी है, सब कुछ है, तू भीख क्यों मांग रहा है? तो उसने कहा कि साहब, मैं इसलिए भीख मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है काम करने की। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है। तो उस इंसान ने कहा, यार अगर सपोज़ करो मैं तुम्हें कुछ हेल्प करूँ तो तुम क्या वो काम करोगे? तो उसने कहा कि क्यों नहीं करूँगा। तो उसने अमीर इंसान को कहा कि बताइए जी, क्या काम करना है? तो अमीर इंसान ने कहा कि एक काम करते हैं, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। अब गरीब इंसान पहले सुन के सोचा कि मजाक कर रहे हो, तो अमीर इंसान ने कहा नहीं नहीं, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, बस तुम मुझे कुछ कमीशन दे देना, जो भी मैं तुम्हें काम बताऊंगा। अब वो गरीब इंसान तो बहुत खुश हो गया। उसने बोला, बताइए जी क्या करना है? तो अमीर इंसान ने उससे कहा कि आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फैक्ट्रियाँ देखनी है और वो फैक्ट्री में जितना भी प्रॉफिट है सब कुछ आपको करना है, A to Z तक, मतलब प्रोक्योरमेंट से लेके सेलिंग तक सब कुछ आपको करना है। मैं कुछ नहीं करूँगा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे को जो है ना एक पर्टिकुलर कमीशन देनी है। तो गरीब इंसान बोलता है, कोई नहीं, बताइए बताइए कितना कमीशन देना होगा? गरीब इंसान सोचता है 50% 60% देना होगा। तो वो बोलता है, तुम बता, तुम डिसाइड कर लो। तो वो कहता है कि 40%। तो गरीब इंसान बोलता है 40% तो बहुत ज़्यादा है। अमीर इंसान बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमको जो देना है दे देना। तो गरीब इंसान उसे कहता है कि चलो 10% पे बात कर लेते हैं। अब वो उनकी परसेंटेज डिसाइड हो जाती है कि गरीब इंसान उन्हें 10% देगा जो भी वो कमाएगा। अब क्या करते हैं, अमीर इंसान उसे सब कुछ दे देता है, फैक्ट्री दे देता है, सब कुछ। वो बहुत मेहनत करता है गरीब इंसान, और मेहनत करने के बाद काफ़ी पैसा कमाता है। 6 महीने तक बहुत पैसा कमा लेता है। अब जो अमीर इंसान है वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि भाई देखो, मेरा 10% दे दो मुझे। अब जो गरीब इंसान था, जो कि अब बहुत अमीर हो चुका है, अब वो उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरा तो यार बहुत लॉस हुआ है, ऐसा है वैसा। वो बहुत झूठ बोलने लग गया। तो वो पहले वाला जो अमीर इंसान था जिसने उसे काम दिया था, उसने कहा कि देखो दोस्त, मुझे सब पता है, तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तुम मेरा 10% दे दो। तो बाद में वो कहता है, जो पहले गरीब था, कि साहब एक चीज़ बताओ, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मैंने, 6 महीने तक सब कुछ मैंने किया, मैं क्यों तुम्हें 10% दूँ? तो इस बात को सुनकर अमीर इंसान ना बड़ा घबरा जाता है कि यार देखो, सब कुछ मैंने इसके लिए किया और इसने इस तरह से मुझे जवाब दिया। अब मैं आपको एक डिफ़ाइन करता हूँ। जानते हैं अमीर इंसान कौन है? ये अमीर इंसान है भगवान, और वो गरीब इंसान जिससे हम अमीर बने वो हैं हम। अब दोस्तों, इमेजिन करिए, हम सब यहाँ पे गरीब ही आए थे। कुछ लेके आए थे? कुछ नहीं लेके आए थे। तो विच मीन्स व्हाट? हम लोग गरीब ही थे ना। भगवान ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी कि तुम ये करो, वो करो, सब कुछ करो, और ये बोला कि भाई मैं तुम्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, 10% तो दे देना मुझे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, सब लोग, हम सब लोग, कोई 10,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या हम वो 10% देते हैं किसी को रिटर्न? क्या हम वो 5% भी देते हैं? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो 5% 10% का फंडा है ना, ये मतलब, इसका मतलब ये है कि हमें सोसाइटी में वापस कुछ देना चाहिए। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो लोग एक्चुअली में नीडेड हैं। हमें वो काम करने चाहिए जिससे कि समाज में कुछ अच्छा हो सके, और उसके लिए हमें अपने कमाई का 5 या 10% ज़रूर देना चाहिए। तो यही मेरा एक ऑब्जेक्टिव था। इस कहानी के थ्रू मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए, भगवान ने हमें भिखारी से करोड़पति अरबपति बना दिया, बट क्वेश्चन ये है कि उसने जब बोला कि भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? तो वो जो उनके लिए करना है ना, वो है सर्विंग फॉर सोसाइटी। सो दोस्तों, सोसाइटी के लिए कुछ करिए, बढ़िया करिए, अच्छा करिए, और कुछ ना कुछ सपोर्ट करते रहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।